जम्मू कश्मीर विधानसभा में अनुच्छेद 370 की वापसी के मुद्दे को लेकर एक बड़ा बवाल हुआ है। सदन में पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच झड़प हुई, जिसमें धक्का मुक्की और हाथापाई की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में 370 को लेकर हंगामा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हुई हाथापाई। 370 की बहाली का बैनर लहराने पर भिड़े विधायक। भाजपा का विपक्ष पर पाकिस्तान एजेंडे का आरोप। जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र के दौरान विधायकों के बीच जमकर हाथापाई हुई। नौबत यहाँ तक आ गई कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने एक दूसरे का कॉलर तक पकड़ लिया और धक्का मुक्की करने लगे। सदन में हंगामे के चलते पहले विधानसभा की कार्यवाही तो सिर्फ 20 मिनट तक ही चल पाई, जिसे अगले दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। दरअसल लेंगेट से विधायक खुर्शीद अहमद शेख ने सदन में आर्टिकल 370 की वापसी का बैनर लहराया था, जिसमें लिखा था कि हम अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली और सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई चाहते हैं। हमने बैनर शो किया था, भाजपा वालों के ये हजम नहीं होता है, तो इस वजह से उन्होंने हमला किया। लेकिन ऐसे हमले अगर वो 1000 हमले भी करेंगे, हम लोगों ने जिस चीज के लिए हमें असेंबली भेजा है, हम वो बातें करेंगे, चाहे वो सियासी बातें हो या डेवलपमेंटल तामीर तरक्की की बातें हो, हम बात करेंगे और हर तरीके से करेंगे, जमहूरी तरीके से, बिल्कुल जमहूरी तरीके से जो है हमने जो है अपनी बात रखने की कोशिश की। जिसके बाद भाजपा विधायक और विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने इसका विरोध किया। विपक्षी सदस्य इसके लिए नारेबाजी करने लगे। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ और बीजेपी की तरफ से जिम्मेदाराना रोल रहा नहीं। मेरी नजर में अब जबकि रेजोल्यूशन अडॉप्ट हुआ, उनकी मर्जी है वो इत्तेफाक ना कर लें उससे, वो जो अपनी बात रखना चाहते हैं रखें। स्पीकर साहब ने बार बार कहा आपको अधिकार है, हक दिया जाएगा, मौका दिया जाएगा बात करने का, और हाउस डिबेट के लिए होता है, डिस्कशन के लिए होता है, हंगामा आराई के लिए नहीं होता है। अगर ऐसा हुआ ये लोगों के मैंडेट के साथ खिलवाड़ है। भाजपा विधायकों के विरोध का सिलसिला यही नहीं थमा। वे सदन के वेल से होते हुए खुर्शीद अहमद शेख के पास पहुंचे और उनके हाथ से बैनर तक छीन लिया। इस दौरान सज्जान लोर और वहीद पारा और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ अन्य विधायक शेख के समर्थन में भाजपा विधायकों से भिड़ गए। दोनों पक्षों के बीच में धक्का मुक्की हुई। मार्शलों ने RS पठानिया सहित कई भाजपा विधायकों को सदन से बाहर निकाल दिया। विधायकों के बीच यह धक्का मुक्की इतनी ज्यादा हुई कि 3 विधायक घायल भी हो गए। हालांकि इसके बाद भी भाजपा विधायक विशेष दर्जा प्रस्ताव वापस लो के नारे लगाते रहे। इस पर स्पीकर ने कहा कि यह विधानसभा है, कोई मछली बाजार नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की हम ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन देश के साथ, भारत माता के साथ हम गद्दारी नहीं होने देंगे। कांग्रेस पार्टी पाकिस्तानियों के इशारों पर नाच रही है और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जिस संविधान की शपथ लेकर इन्होंने सरकार बनाई है, उसी संविधान के खिलाफ इन्होंने षड्यंत्र किया है। एक प्रस्ताव क्या, 1 लाख प्रस्ताव भी अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार जम्मू कश्मीर की विधानसभा में अगर पास करेगी तो उसके कोई मायने नहीं है। बैनर लहराने वाले विधायक खुर्शीद अहमद शेख कोई और नहीं बल्कि बारामूला से लोकसभा सांसद इंजीनियर राशिद के भाई हैं। राशिद को 2016 में जम्मू कश्मीर में आतंकी फंडिंग के आरोप में UAPA के तहत अरेस्ट किया गया था। 2019 से वो तिहाड़ जेल में बंद हैं। भाजपा का कहना है कि इंडिया गठबंधन जम्मू कश्मीर विधानसभा में
आर्टिकल 370 की वापसी का जो प्रस्ताव लाई है वह भारतीय संविधान और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन क्या दलितों, आदिवासियों, बच्चों और महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ है? गांधी परिवार को इसके लिए जवाब देना चाहिए। क्या वे आतंकवाद, जम्मू कश्मीर के विकास और भारत के संविधान के खिलाफ खड़े हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस और कश्मीर की पार्टियां सब जम्मू कश्मीर का माहौल खराब करना चाहती हैं और विशेष करके ये विडंबना तो ये है कि जिस प्रकार से स्पीकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंट के रूप में वहां पर काम कर रहे हैं, उससे माहौल खराब हुआ। कल भी सरकार की तरफ से जो सप्लीमेंट्री एजेंडा था, जो कि एजेंडे के बीच में नहीं था, उसको ला करके तो वहां पर प्रस्ताव जो कहा गया उसमें माहौल खराब हुआ। तो उसके बाद ही ये जो स्पीकर ने भी ध्वनि मत से, जब कांग्रेस का कोई रुख स्पष्ट नहीं था, वो अपनी सीट्स पर बैठे थे, तो इस प्रकार का ध्वनि मत से जो पास करने का, उसके बाद स्थितियां बिगड़ी। जम्मू कश्मीर विधानसभा ने राज्य के स्पेशल स्टेटस अनुच्छेद 370 को फिर से बहाल करने का प्रस्ताव 6 नवंबर को वापस कर दिया था। भाजपा ने आरोप लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह कर रही है और कहा कि कोई भी विधानसभा अनुच्छेद 370 और 35A को वापस नहीं ला सकती। और जैसे ही सदन की कार्यवाही की शुरुआत होती है, जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरिंदर चौधरी ने विशेष दर्जे को बहाल करने के लिए प्रस्ताव पेश कर दिया। इसमें कहा गया कि राज्य का स्पेशल स्टेटस और संवैधानिक गारंटियां महत्वपूर्ण हैं। यह जम्मू कश्मीर की पहचान, कल्चर और लोगों के अधिकारों की सुरक्षा करता है। विधानसभा इसे एक तरफा हटाने पर चिंता व्यक्त करती है। भारत सरकार राज्य के स्पेशल स्टेटस को लेकर यहाँ के प्रतिनिधियों से बात करे और इसकी संवैधानिक बहाली पर काम करे। विधानसभा इस बात पर जोर देती है कि यह बहाली नेशनल यूनिटी और जम्मू कश्मीर के लोगों की इच्छाओं दोनों को ध्यान में रखकर की जाए। निर्दलीय विधायक शेख खुर्शीद और शब्बीर कुल्ले, पीसी प्रमुख सज्जाद लोन और पीडीपी विधायकों ने इसका समर्थन किया। ये बिल्कुल लीगल है। आपने खुद देखा होगा कि किस तरह से कल भाजपा के लोगों ने जो है, उन्होंने सेक्रेटरी साहब की कुर्सी, और हत्ता कि वो स्पीकर साहब, ऑनरेबल स्पीकर साहब की कुर्सी तक को हाईजैक करना चाहते थे। हमने जो है बिल्कुल जमहूरी तरीके से, जिस वक्त सेशन का जो शेड्यूल जिस वक्त अनाउंस हुआ, उस वक्त हमने असेंबली सेक्रेटरीट को अप्रोच किया। हमने कहा कि हम 370 और 35A और जो 5 अगस्त का जो फैसला लिया गया, हम उस सिलसिले में एक रेजोल्यूशन लाना चाहते हैं। लेकिन उस वक्त हमें कहा गया कि कोई प्रोविजन नहीं है, ये एक छोटा सा, एक मुख्तसर सा सेशन है। उसके बाद हमने बात करने की कोशिश की, हमें बात करने का मौका नहीं दिया गया। इसके अलावा हमारे पास क्या बचता था? अगर भाजपा के लोग टेबलों के ऊपर खड़े होके और वो स्पीकर साहब या सेक्रेटरी साहब की कुर्सी तक को हाईजैक करेंगे, तो क्या हमें एक सिंपल बैनर शो करने का हक नहीं है? अब ऐसे में गौर करने वाली बात यह है कि अगर सत्ता पक्ष कुछ कह रहा हो और विपक्ष शांति से बस सुन रहा हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सत्ता पक्ष के प्रस्ताव और दावे का विपक्ष ने खंडन किया और आरोप लगाया कि स्पीकर ने यह पूरा ड्राफ्ट खुद ही तैयार किया है। जम्मू विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा समेत भाजपा के सभी विधायकों ने प्रस्ताव का विरोध किया। सुनील शर्मा ने कहा कि उनके पास जानकारी है कि स्पीकर ने 5 नवंबर को मंत्रियों की बैठक बुलाई थी और खुद ही प्रस्ताव तैयार किए थे। वे इस दौरान स्पीकर हाय हाय और पाकिस्तानी एजेंडा नहीं चलेगा जैसे नारे लगाते भी दिखाई दिए। यह भी कितनी शर्म की बात है कि जिस विधानसभा में राज्य की उन्नति, राज्य के विकास की बात होती है, स्पीकर की अध्यक्षता में जो पूरा सदन चलता है, अब उसी सदन में स्पीकर हाय हाय के नारे लग रहे हैं। कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के एजेंडे को, आतंकवादियों और अलगाववादियों के एजेंडे को दोबारा जिंदा करने की कोशिश और साजिश की है। जम्मू कश्मीर की विधानसभा का धारा 370 से कोई लेना देना नहीं है। जिस प्रकार चोरी छिपे धारा 370 के प्रस्ताव को जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार ने विधानसभा के अंदर लाया है, वो गैर कानूनी है,
असंवैधानिक है और ये देश के साथ गद्दारी की गई है। विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने यह भी पूछा कि जब एलजी के अभिभाषण पर चर्चा होनी थी तो प्रस्ताव कैसे लाया गया। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव उन्हें मंजूर नहीं है। इसके बाद उन्होंने इसकी कॉपी फाड़कर वेल में फेंक दी। हंगामे के बीच विधानसभा स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर ने प्रस्ताव पर वोटिंग कराई, जिसके बाद प्रस्ताव बहुमत से पास कर दिया गया। वहीं भाजपा विधायकों के आरोपों को लेकर अध्यक्ष अब्दुल रहीम राठौर ने कहा, अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए। अब ऐसे में देखना ये है कि 370 को लेकर यह हंगामा कहां तक जाएगा और कब शांत होता है और इसका नतीजा आखिरकार क्या निकल कर आएगा। वो रेजोल्यूशन हमने एक्सेप्ट किया, साइन किया, वो वीक है। हमें हजारों लोगों के फोन आए हैं कि ये क्या आपने किया है, ये उसके बारे में, और ये फिक्स मैच है। वो एक वीक रेजोल्यूशन लाते हैं, वो शोर करते हैं मजे में, वो दोनों शोर कर रहे हैं, उठ के चले जाते हैं। दिस कांट हैपन। दिस इज नॉट द रीजन दैट वी केम टू असेंबली। हम बच्चे नहीं हैं स्कूल के कि उछल कूद के। अब ये खुर्शीद साहब के साथ हमने लड़ा है, इनने हमारे खिलाफ लड़ा है, हमने इनके खिलाफ लड़ा है, लेकिन एज ए कश्मीरी जब मैंने देखा कि अकेले इन पर अटैक हो रहा था, मुझसे रहा नहीं गया। और तब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले मेंबर ये नाराबाजी, उनमें से एक आया कोई बचाने इसको। सब ढोंग गए, सब ड्रामा।